सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो अभी अभी जस्ट आज से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट में ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, जो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको क्रोम पर सर्च करना है पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ आपको सरकारी रिजल्ट पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो आज से स्टार्ट होंगे, जो कि 1 अप्रैल 2026 एंड लास्ट डेट इसकी फॉर्म बनने की 30 अप्रैल 2026 है। एंड फीस पेमेंट यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो आपकी 2 तारीख यानी 2 मई तक आप कर सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको वीडियो में बने रहिएगा। बात की जाए इसके पोस्ट के बारे में, ये टेक्निकल ग्रुप सी की वैकेंसी में 53 पोस्ट है। टोटल इसमें 53 पोस्ट दी गई हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो लोग जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 24 सीटें दी गई हैं। एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी जनरल कैटेगरी की, उनके लिए 8 सीटें 8 सीटों का प्रावधान दिया गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 24 सीटें आई हैं एंड फीमेल कैंडिडेट की 8 सीटें हैं। इसके बाद बात की जाए एसटी कम्युनिटी के लोगों की, उसमें मेल्स के लिए 8 सीट एंड फीमेल्स के लिए 3 सीटें, यानी कि जो लड़कियां उनके लिए 3 सीटें आई हैं। एंड जो लोग एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए पुरुष में सिर्फ 1 सीट आई है। आपने सही सुना, 1 सीट। और महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं है एससी कम्युनिटी के लोगों में। आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पर 0 सीट दी गई है, वो भी एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए। बात करी जाए ईबीसी के बारे में, जो कि इसमें पुरुष के लिए 9 सीटें हैं एंड महिलाओं के लिए 3 सीटें दी गई हैं। इसके बाद बैकवर्ड सेक्शन के बारे में बात की जाए, इसमें पुरुषों की 6 सीटें एंड महिलाओं के लिए 2 सीटें दी गई हैं। बात की जाए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, इसमें पुरुष के लिए 5 सीटें एंड महिलाओं के लिए ओनली 1 सीट आई हुई है। ओवरऑल बात की जाए तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 53 सीट टोटल एंड फीमेल्स के लिए 17 सीटें इस वैकेंसी में आई हुई हैं। आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एज लिमिट्स की बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 37 ईयर ओल्ड यानी कि जिनकी एज 37 साल है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके। जो लोग ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 साल की एज दी गई है। आप अपने डीओबी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। इसके बाद ईबीसी जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटली 40 साल की एज दी गई है, यानी 2 तारीख 1/1986 से काउंट होगी। जो लोग एससी एंड एसटी कम्युनिटी के मेल एंड फीमेल लोग हैं उनके लिए 42 ईयर ओल्ड यानी कि 42 साल तक आपको एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी आप इतने 42 साल के होते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। बात की जाए इसकी पोस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशंस के बारे में, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बताया गया है। जिन लोगों के पास बीसीए, आईटीआई या डिप्लोमा है, अब डिप्लोमा भी आपको किस ब्रांच में होना चाहिए, यानी कि पॉलीटेक्निक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी मैकेनिकल की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके बाद बात की जाए, आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस ट्रेड के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा। बात करें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में, जो लोग जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस ईबीसी एंड बैकवर्ड कैटेगरी के उनके लिए, बैकवर्ड यानी ओबीसी वाले कैंडिडेट्स, इनके लिए 1100 रुपये फीस रखी गई है।
एंड जो लोग SC एंड ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए 550 रुपए फीस रखी गई है। इसके बाद बात की जाए इसके सिलेबस के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। एग्जाम की बात की जाए तो पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ए के नाम से। उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, सॉरी जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की, एंड रीजनिंग 10 मार्क्स की, एंड इंग्लिश 15 मार्क्स की, कंप्यूटर एप्लीकेशन 60 मार्क्स की पूछी जाएगी। ये पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपको मिनिमम 40 नंबर क्वालिफाई, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 100 मार्क्स में 40 लाना है। ओके, इसके बाद बात की जाए इसके रिटन एग्जाम के बारे में। इसके बाद इसका बी होगा पार्ट रिटन एग्जाम, जो कि 200 नंबर का होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, है ना। 200 200 मार्क्स के होंगे और मिनिमम क्वालिफाई आपको 80 मार्क्स का चाहिए होगा, वो भी सेकेंड पेपर में। 200 में 80 मार्क्स, वो भी 2 घंटे में। इसके बाद बात की जाए आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। जैसे आप ITI के और उसके अकॉर्डिंग, पॉलिटेक्निक वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग, BCA वाले हैं उसके अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसके बाद इसमें क्वालिफाइंग 40 मार्क्स चाहिए, वो भी 1 घंटे में। एग्जाम पीरियड इसमें 1 आवर का दिया गया है। लास्ट आपका चरण होगा इसमें डी मतलब इंटरव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू आपका होना है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में आपको मिनिमम क्वालिफाई 9 मार्क्स तो लानी है। इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट इन चारों चरण से होकर के BCD के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी ए पार्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, BCD के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ओके, आपको कुछ भी क्वेरी अगर लो, उस चीज समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं